So, hello everyone. Once again, welcome to Sangeet Academy. Today, we will learn English grammar from basic to intermediate in just some time. तो सभी को नमस्कार और संगीत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब कुछ समय के लिए ग्रामर को पढ़ेंगे और सीखेंगे और ध्यान देंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट एंड लेटर से स्टार्ट करेंगे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। As for examples, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो कुल टोटल लेटर्स 26 होते हैं और इनमें से 5 वॉवेल होते हैं। आई मीन 5 स्वर होते हैं जो कि होते हैं A, E, I, O, U। बाकी सभी व्यंजन हैं जैसे V, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, VWXYZ। और पार्ट ऑफ स्पीच जो है, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्रामर, यानी व्याकरण क्या है। तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ग्रामर नियमों का वह समूह है जो हमें अंग्रेजी को सही ढंग से लिखने, पढ़ने और बोलने में मदद करता है। जैसे कि सी गो टू स्कूल, तो यह रॉन्ग है क्योंकि जो सी है वह सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वह हो जाएगा सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। और बाकी आप सभी को वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स बता चुके हैं। अब आता है व्हाट इज वर्ड, यानी शब्द किसे कहते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ लेटर्स विथ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि मीनिंग वाले अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। और जैसे राम, बॉय, गर्ल। अब हम जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस, यानी वाक्य किसे कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि अर्थ को पूरा करने वाले शब्द का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। अब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, तो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है नाउन यानी संज्ञा, दूसरा होता है प्रोनाउन सर्वनाम, और तीसरा होता है वर्ब, तीसरा हमारा होता है वर्ब यानी क्रिया, और चौथा एडजेक्टिव होता है विशेषण, और पांचवा होता है एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठवां है प्रीपोजिशन यानी, और सातवां है कंजक्शन और यानी संयोजक, आठवां है इंटरजेक्शन। तो अब बताएंगे कि नाउन किसे कहते हैं। तो अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। और प्रोनाउन में क्या होता है, नाउन इज द नाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम इज अ बॉय, फिर उसके बाद ही इज गुड, राम एक लड़का है और वह अच्छा है। तो यहाँ पर राम लड़का है इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड होता है जो आप क्रिया करते हैं। जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। और एडजेक्टिव में क्या होता है कि डिस्क्राइब्स नाउन, संज्ञा के बारे में उसकी विशेषता बताता है। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब आपका नेक्स्ट है एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो इसमें डिस्क्राइब वर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। और प्रीपोजिशन बुक्स इज ऑन द टेबल,
किताब मेज पर है। और नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल, यानी कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम। इंटरजेक्शन में क्या होता है? आश्चर्य, अमेजिंग। जैसे वाव, अमेजिंग, वाह, अद्भुत। अब हम एक एक करके थोड़ा ब्रीफ में भी बता दें। जैसे जो नाउन है यानी संज्ञा, तो ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु का नाम संज्ञा कहलाता है। प्रश्न मतलब होता है व्यक्ति। आप प्रश्न के बारे में आप कोई भी 4-5 नाम ले लीजिए, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ईटीसी। और प्लेस में आप कोई भी 5 स्थान ले लीजिए, जैसे दिल्ली, लखनऊ, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर। एनिमल में कोई भी पशु, जैसे काऊ, बफेलो और गोट, मंकी, ईटीसी। थिंग्स में आप कोई भी वस्तु, थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, जैसे बुक, कॉपी, कलम, बैग, पेंसिल, इरेजर, ईटीसी। यश, आई एम कमिंग नाउ। अब हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। लाइक दैट 5 होते हैं। इसको जानने का जो आसान विधि है टाइप्स ऑफ नाउन का, इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि पीसी स्क्वायर एमए, यानी कि प्रॉपर नाउन। और सी फॉर सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर मतलब कोई चीज 2 बार लिखना। तो सी फॉर हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। और दूसरा जो है सी फॉर कलेक्टिव नाउन। और एम फॉर मटेरियल नाउन। ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन जो है वो 5 प्रकार का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो प्रॉपर होता है ये स्पेसिफिक नेम होता है, आई मीन विशेष नाम, जैसे राम, श्याम, इंडिया, ईटीसी, या दिल्ली। फिर कॉमन में क्या होता है कि जनरल नेम होते हैं, सामान्य नाम, मतलब कि बॉय तो उसमें कोई भी लड़का हो गया, गर्ल तो कोई भी लड़की हो गई। और कलेक्टिव नाउन में ग्रुप नेम होते हैं, समूह के नाम। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीम, क्लास, ईटीसी। और मटेरियल नाउन में क्या होता है कि मटेरियल नेम होते हैं, आई मीन पदार्थ के नाम होते हैं, लाइक दैट गोल्ड, वाटर, सिल्वर, ईटीसी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? फीलिंग्स होता है, यानी भाव का नाम होता है, जैसे लव, हॉनेस्ट, क्रेजी, ईटीसी। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इंस्टीड का मतलब होता है जगह और यूज का मतलब होता है प्रयोग। जैसे राम इज अ बॉय, ही इज गुड। राम लड़का है, राम एक लड़का है, वह अच्छा है। तो जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी आपके प्रोनाउन हैं। अब हमारे वर्ब यानी क्रिया पर। तो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि काम करने वाले या बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। एक्शन का अर्थ जो होता है वो होता है काम या क्रिया। जैसे ईट, इट, रन, प्ले। ईट मीन्स होता है खाना, रन दौड़ना, प्ले खेलना। आई मीन जो भी आप अपनी दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं उसे हम एक्शन कहेंगे या फिर वर्ब कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। तो इसमें जो खाना है ये आपका इसमें वर्ब हो गया। सी रन फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो इसमें आपका रन जो है वो एक्शन हो गया, यानी क्रिया हो गया। और अगला हमारा आ रहा है एडजेक्टिव, विशेषण। वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, जैसे ब्यूटीफुल यानी सुंदर, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। तो सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण कहलाएगा। अगला आपका आ रहा है एडवर्ब। इसमें डिस्क्राइब वर्ब्स, यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे तेज,
फास्ट तेज, अच्छा बुरा। जैसे ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन। इसमें सोच पोजीशन, प्रीपोजिशन में जो है स्थिति बताता है। जैसे ऑन, अपॉन, अंडर, इन, एट, इट इज। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो इसमें स्थिति दिखा रहा है कि किताब मेज पर है। और कंजक्शन में क्या होता है, इसमें ज्वाइंस वर्ड यानी कि शब्दों को जोड़ता है। जैसे एंड, बट, इफ। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम। अब आपका आ रहा है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो होता है वो एक्सप्रेस फीलिंग यानी भाव को बताता है। जैसे वाव यानी वाह, ओह। और